हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2025 का इक्वेशन जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हमें देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, उसकी अगर हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो हमें P मिलेगी मेजर प्रोडक्ट, एंड फर्दर उसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, Q प्रोडक्ट मिलेगी। अब हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, consider the above sequence of reaction. 151 gram of 2-bromopentane is made to react. Yield of major product P is 80%, whereas Q is 100%. तो mass of product Q obtained is blank gram, ठीक है, और सभी के मोलर मास गिवन है। अब देखते हैं, हमें सबसे पहले 2-ब्रोमोपेंटेन दिया हुआ है तो उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, 2-ब्रोमोपेंटेन की हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जहाँ से Br है वो Br रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जो प्रोडक्ट मिली उसको बोलेंगे P, जो मेजर प्रोडक्ट है। अब उसी की रिएक्शन हम करवाएंगे Br2 के साथ, तो हमें जो न्यू प्रोडक्ट मिलेगी Q, उसमें क्या हो गए, 2Br प्रेजेंट हो गए, ठीक है, और उसमें भी पेंटेन कंपाउंड ही होगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो Q प्रोडक्ट है उसका मास कितना होता है। तो सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी, ठीक है, मतलब जो हमें एज ए रिएक्टेंट यूज़ करेंगे उसका क्या मोलर मास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन इज इक्वल टू क्या होगा, 5 कार्बन प्लस 11 हाइड्रोजन प्लस Br। तो 5 × 12 प्लस 11 × 1 प्लस 80, तो इसका समेशन करने पे हमें आंसर मिलता है 151 ग्राम। अब उसको फाइंड आउट करेंगे हम मोलर मास में। तो देखो मोल्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा मोल्स। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें यहाँ पे गिवन है, कितना यूज़ किया है, हमें 151 ग्राम यूज़ किया है। तो 151 अपॉन मोलर मास जो हमने फाइंड आउट किया वो भी कितना है, 151। तो ये दोनों को कट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1। अब देखते हैं कि Q प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें परसेंटेज में पता होना चाहिए। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज में। अब देखो 80% एंड 100% दोनों फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 80%। तो मोल्स ऑफ P इज इक्वल टू, हमने आगे फाइंड आउट किया, कितना मिला हमें, 1 मल्टीप्लाई 80% में कन्वर्ट करना है तो 80/100, तो हमें आंसर मिलेगा 0.8। अब हमें फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ Q, क्योंकि P मिलेगा बाद में ही Q मिलेगा। तो अब मोल्स ऑफ Q इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमने ऊपर क्या फाइंड आउट किया, P की वैल्यू फाइंड आउट की। अब उसी को हम 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 0.8। अब देखो ये दोनों का आंसर कैसा है, सिमिलर है, मतलब Q की वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी, 0.8। तो अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मोलर मास ऑफ Q। तो मोलर मास ऑफ Q इज इक्वल टू क्या होगा, 5 कार्बन प्लस 10 हाइड्रोजन प्लस 2 ब्रोमीन, जो हमको लास्ट में रिएक्शन मिली थी Q। तब उसका मोलर मास क्या होगा, 5 × 12 प्लस 10 × 1 प्लस 2 × 18। अब ये क्या करेंगे, ये सबको प्लस करेंगे, मतलब समेशन करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 230। अब देखो हमें जो Q है ना वो किस में फाइंड आउट करना है, ग्राम में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है, हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि 100% में कितना होता है, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो हमें फाइंड आउट करना है मास, क्योंकि हमें आंसर पूछा है ग्राम में। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स 0.8 × 230, जो हमने फाइंड आउट किया है उसका मोलर मास। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 80/100 × 230। तो हमें आंसर क्या मिला, 184 ग्राम। थैंक यू।